मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में और वीड्स के बारे में बताया था। लार्ज अमाउंट वाटर सप्लाई जब हम क्रॉप्स को, प्लांट्स को करते हैं तो उसको इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं। ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो फार्मर बहुत सारे मेथड यूज करते थे, जैसे टेकली हो गया, चेन कूलिंग सिस्टम हो गया, ठीक है नहीं। बट नाउ डेज फार्मर नई टेक्निक और नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है ताकि समय की भी बचत हो और मैन पावर भी कम लगे। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है उसी का एक पार्ट है। इस सिस्टम के द्वारा वाटर की तो सेव होती है और हमारे फार्मर का जो है टाइम भी जो है बहुत बचता है, ठीक है। और आपको बताया था स्टूडेंट्स वीड्स के बारे में। तो वीड्स क्या है, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, आपके गमले में और आसपास के गार्डन में जो मेन प्लांट होता है उसके साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट, जिसको हम जंगली पेड़ पौधे भी कहते हैं, वो अपने आप नेचुरली ग्रो हो जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। मेन प्लांट्स को अगर हम कोई न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मिनरल्स देते हैं तो वो सारी चीज़ें सप्लाई जो है वीड्स भी एब्जॉर्ब करती हैं। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि आपकी जो आपका मेन प्लांट है उसको प्रॉपर्ली न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, इसलिए इनको रिमूव करना जो है बहुत ज़रूरी है। इनको रिमूव करने के लिए आजकल मार्केट में आपने देखा होगा बहुत सारे केमिकल्स मिलते हैं, जिनके कारण हम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। और वीड्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं वीडिंग। मैनुअली भी वीड्स को रिमूव करा जा सकता है, ठीक है। आज हम स्टूडेंट्स जो टॉपिक आपको एक्सप्लेन करेंगे वो है आपका हार्वेस्टिंग। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करा, सॉइल प्रिपरेशन करी, फील्ड का अच्छा फील्ड सॉइल का चूज करा। उसके बाद आपने उसको प्लग करा, लेवलिंग करी, उसको फिर आपने जो है उसमें आपने प्रॉपर्ली मैन्योर फर्टिलाइजर डाला, बीज को बोआ। ये सारा सिस्टम करने के बाद अब आपने उसमें क्या करा, जब आपका प्लांट्स बढ़ गया, ग्रो हो गया, आपने उसको क्या करा, हार्वेस्ट करा। सो द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन प्लांट्स आफ्टर दे मैच्योर और रिपेन इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब आपकी क्रॉप्स बड़ी हो जाती है, पक जाती है, और जब उसको आप काटते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। सो स्टूडेंट्स, हार्वेस्टिंग डन मैनुअली बाय यूजिंग ए सिकल और बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। फसल को काटने के लिए फार्मर मशीन्स का भी यूज करते हैं, जिसको हम हार्वेस्टर कहते हैं, और जो गरीब किसान होते हैं वो उसको मैनुअली भी वर्क करते हैं, ठीक है नहीं। तो हार्वेस्टिंग क्या है, फसल जब पक जाती है, राइप हो जाती है, उसको जो काटना है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। आफ्टर हार्वेस्टिंग द ग्रेन्स और सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द हस्क और स्ट्रा बाय ए प्रोसेस कॉल्ड थ्रेशिंग। हार्वेस्टिंग के बाद जो अगला स्टेप है वो है थ्रेशिंग। देखिए, थ्रेशिंग क्या होता है, क्रॉप्स को आपने कट कर लिया, अब उस क्रॉप से आपको ग्रेन्स को जो हम अलग करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। Traditionally, the process of threshing involves beating the crops on a threshing floor or separate the grains. अगर थ्रेशिंग के प्रोसेस की बात करी जाए, इसकी टेक्निक की बात करी जाए, तो ट्रेडिशनली मेथड तो ये होता था कि एक थ्रेशिंग फ्लोर पर फार्मर क्रॉप्स को बीट कर कर उस स्ट्रा से ग्रेन्स को जो है सेपरेट करता था। बट नाउ डेज, जैसे कि आपको हमने पहले बताया, अब मॉडर्न टाइम है, नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। जिस मशीन का हम यूज करते हैं उसका नाम है कंबाइन। ये देखिए, ये जो आप पार्ट डी देख रहे हैं, ये मशीन है कंबाइन। ये कंबाइन क्या काम करता है, देखिए कंबाइन का फंक्शन क्या है, ये हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग, ये दोनों काम एक साथ मशीन कर सकती है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि फार्मर का एक तो समय की बचत हो गई, उसका टाइम बच गया, और उसको मैन पावर भी ज़्यादा नहीं यूज़ करनी पड़ी क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के लिए। तो कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेशर, ये मशीन है जो आजकल किसान और जो हमारे फार्मर यूज़ करते हैं, ठीक है नहीं। बहुत सारे इसके और भी एडवांटेज हैं। अब आपने की जो क्रॉप्स है वो आपने हार्वेस्ट कर ली, उसको जो है आपने थ्रेशिंग कर लिया। नेक्स्ट स्टेप जो है स्टूडेंट्स वो कहलाता है विनोइंग। आपने देखा होगा कि जो ग्रेन्स आप थ्रेशिंग करने के बाद जो हमारा ग्रेन्स होता है उसके चारों ओर एक कवरिंग होती है, जिसको बोलते हैं चाफ, या हिंदी में उसको बोलते हैं भूसा। अब चाफ को उस ग्रेन से अलग करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं विनोइंग।
देखिए, चाफ भूसे को ग्रेन से अलग करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है विनोइंग। बहुत समझने की बात है कि थ्रेशिंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग क्या होता है और विनोइंग क्या होता है। इट कैन बी डन मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ विनोइंग मशीन। अब विनोइंग भी आप ये देख रहे हैं इस पिक्चर में, विनोइंग मैनुअली कराया जा रहा है। भूसे को सीड से, ये ग्रेन से अलग करने का जो प्रोसेस है वो हम विनोइंग कहते हैं। मैनुअली भी कराया जाता है और इसको जो है हम मशीनों के द्वारा भी ग्रेन्स को चाफ से हम अलग कर सकते हैं। इतना करने के बाद हमारा जो, हम व्हीट की क्रॉप की बात कर रहे थे, हमारा जो सीड्स है, व्हीट ग्रेन है, वो आपका आ गया। अब मेन क्या है, इन ग्रेन्स को, इस क्रॉप्स को स्टोर करना। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है नहीं। अगर हम जो हमारी क्रॉप्स है उसको प्रॉपर्ली स्टोर नहीं करेंगे तो उसको डिस्ट्रॉय होने का खतरा बन जाएगा। उसमें माइक्रोब्स उसमें डेवलप हो जाएंगे। जो रोडेंट होते हैं, छोटे छोटे जानवर रहते हैं, वो उसको नष्ट कर देंगे। इसलिए अपनी क्रॉप्स को हमें स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो स्टेप्स है वो क्या है, वो ये है, जो हमारी क्रॉप्स है उसको हम सनलाइट में ड्राई करते हैं, उसको सुखाते हैं। सुखाने का सनलाइट में सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि उसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो हम ख़त्म करते हैं। क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं वो मॉइस्चर में ही डेवलप होते हैं, उनको वो नमी मिल जाती है, वो टेम्परेचर मिल जाता है जिसमें कि माइक्रोब जो है हमारे ग्रो होते हैं। हमने अपने क्रॉप्स को पहले सुखा लिया। सुखाने के बाद बड़ी बड़ी जो ग्रीनरी होती है, स्टोरेज टैंक होते हैं, उसमें हम उसको स्टोर करते हैं एयर टाइट कंटेनर में, ताकि उसमें मॉइस्चर भी न रहे और हम उनको, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, कीट पतंगे हैं, रोडेंट्स एनिमल्स हैं, चूहे, स्क्वायरर, उनसे हम अपनी क्रॉप्स को बचा सकें। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, एक क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए एक फार्मर को कितना हार्डवर्क करना पड़ता है, ठीक है नहीं। इट इज ए, जितना आसान लगता है स्टूडेंट्स क्रॉप का प्रोडक्शन, फार्मिंग करना, किसानी करना, उतना है नहीं। हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण वाला है, इसलिए हम लोगों को नहीं मालूम कि एक किसान खेत में कितनी मेहनत करता है अन्न को उगाने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए। सोचिए, बड़ी गर्मी में, धूप है, जाड़ा है, बरसात है, वो हल भी चला रहा है, फसल भी काट रहा है, ठीक है नहीं, बीज भी बो रहा है, उसमें इरिगेशन पानी भी दे रहा है, और फिर उसको स्टोर करने का झंझट, उसको बारिश से भी बचाना है, इंसेक्ट से भी बचाना है, माइक्रोब से भी बचाना है, उसको स्टोर करना है और फिर उसको आप तक पहुंचाना है। इट इज़ ए वेरी 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 डिफ़िकल्ट जॉब। इसलिए हमेशा जो भी आप फूड ले रहे हैं, ग्रेन्स आप अपने भोजन में लेते हैं, उसको कभी भी वेस्ट ना करें, उसको कभी भी खराब ना करें। जितना ज़रूरत है, जितनी भूख है स्टूडेंट्स, उतना ही आपको भोजन अपनी प्लेट में लेना चाहिए। उसको कभी भी बर्बाद और ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको आज आपने देखा इसके पीछे की कहानी कि एक फूड आपकी टेबल तक कैसे पहुंचता है, उसकी जर्नी क्या है, कितना हार्ड वर्क उसको करना पड़ता है, वो आपने देखा। चाहे वो कोई सी भी क्रॉप्स हो, चाहे वो आपके सीरियल्स हैं, आपके वो अनाज हैं, चाहे वो आपकी दालें हैं, पल्सेस हैं, राइस, चावल, कोई सी भी क्रॉप्स हो, हर क्रॉप्स में लगभग इतनी ही मेहनत एक फार्मर को करनी पड़ती है आप तक उसको प्रॉपर्ली पहुंचाने के लिए। तो इट इज़ माई एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स कि आप फूड को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। जितना नीड हो उतना ही फूड को आप अपनी प्लेट में लें। आज भी हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉपर्ली फूड नहीं मिल पाता है।